गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वीडियो में आज हम एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ nth ऑर्डर के कुछ सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर को कैसे हल करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। या अब हम कुछ सवाल यहाँ हल करेंगे। उन सवालों को मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। अब वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये कौन से ऑर्डर की है? थर्ड ऑर्डर की। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये एग्जैक्ट है कि नहीं, इसके चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर P0, P1, P2, P3 लिखेंगे और जो उसकी एग्जैक्टनेस की थ्योरम होती है उसको हम यहाँ पर लिख करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, P0 इक्वल टू हमारे पास में कितना है? x। ये देखिए यहाँ पर ये। फिर हमारे पास में P1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, यहाँ से ये, कॉमा P2 इक्वल टू 4x प्लस 2 एंड P3 इक्वल टू कितना है? 2। ये यहाँ से हमने लिया है सारा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसको कैसे लेते हैं। और साथ में the condition of exactness, the condition of exactness जो हमारी होगी थर्ड ऑर्डर के इक्वेशन के लिए क्या होगी? P3 माइनस, एक बार हम माइनस करते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा, उसका डिफरेंशियल आएगा। फिर प्लस करेंगे P1, 2 के बाद 1, फिर डबल डिफरेंशियल, माइनस प्लस इस तरह से आएगा। ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ P0, फिर ये ट्रिपल डिफरेंशियल विच इज़ इक्वल टू 0। अगर ये हमारा आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं P3 हमारे पास में क्या है? 2। तो हमने यहाँ लिखा P3 इक्वल टू 2 माइनस P2 डैश, P2 हमारे पास में ये है तो P2 डैश हमारे पास में कितना हो गया? 4। ये लिखा हमने 4 प्लस P1 डबल डैश, तो P1 डैश हमारे पास में हुआ ट्वाइस एक्स प्लस 1 एंड P1 डबल डैश हमारे पास में कितना हुआ? ट्वाइस, तो हमने यहाँ लिखा ट्वाइस माइनस P0 ट्रिपल डैश, तो P0 का सिंगल डिफरेंशियल करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 और इसके बाद जितने भी करेंगे 0 तो ये 0 आ गया विच इज़ इक्वल टू 0 और ये हो गया 4 माइनस 4, 0 इज इक्वल टू 0। तो विच इज़ सेटिस्फाइड। तो ये हमारी संतुष्ट हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? हैंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब हम इसका फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल इस तरह से निकालेंगे जब तक कि वो निकलेगा। तो द फर्स्ट इंटीग्रल इज, तो पहला इंटीग्रल हमारे पास में क्या होगा? P0 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 माइनस P0 डैश dy अपॉन डी एक्स प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपको याद कर लेनी है जो इसकी विधि है उसको। अब यहाँ हम P0, P1 इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर P0 हमारे पास में है x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 हमारे पास में कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और P0 डैश कितना है? 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस P2 हमारे पास में कितना है? ये 4x प्लस 2, तो ये आ गया 4x प्लस 2 माइनस P1 डैश है 2x प्लस 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1, फिर साथ में है प्लस P0 डबल डैश, तो P0 डबल डैश हमारा 0 है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू वाई
इक्वल टू C1। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास में आएगा x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू C1। ये हमने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया इस वाले टर्म को, तो यहाँ पर ये आया 2x प्लस 1 इक्वल टू C1। तो ये हमारे पास में इक्वेशन हुई, इक्वेशन नंबर 1। अब इन इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या देखा, P0 इक्वल टू फिर से कितना है ये x, P1 इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एंड P, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री की है तो 2 तक आएगा, P2 इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 1। अब हम इसको फिर से वही करेंगे, एग्जैक्टनेस कंडीशन देखेंगे। तो द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज P2 माइनस, अब ये सेकेंड डिग्री का है तो हम P2 से स्टार्ट करेंगे, एक कम करते जाएंगे, उसका एक डिफरेंशियल बढ़ाते जाएंगे और माइनस प्लस ये डबल ज़ीरो इज इक्वल डबल डैश इक्वल टू ज़ीरो। इसमें फिर से हम वैल्यू रखेंगे, P2 की हमने रखी 2x प्लस 1 माइनस P1 डैश, तो यहाँ पर P1 डैश इक्वल टू है ट्वाइस एक्स प्लस 1, यहाँ पर ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस P0 डबल डैश, यहाँ से ज़ीरो आ गया इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपस में कट गए तो ज़ीरो बराबर ज़ीरो। दैट इज इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड फॉर एग्जैक्टनेस। ठीक है, तो फिर से हम इंटीग्रल निकालेंगे, इसलिए द इंटीग्रल ऑफ 1 इज the integral of 1 is P0, एक और कम हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस P1 माइनस P0 डैश इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1 dx प्लस C2। दैट इज P0 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, वो है x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस P1 माइनस P0 डैश, P0 डैश 1 है और P1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, उसमें से 1 माइनस किया तो ये हो गया प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू C1x प्लस C2। अब ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, इसको हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी थोड़ा स्लो चल रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन एक्स। अब ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं इसका, इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स और विच इज़ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स और विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस
एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू, ये आ गया हमारे पास में। तो यहाँ से हम इन लॉग एक्स को अलग कर लेंगे और इन सबको इंटू में कर लेंगे। तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में ई की पावर लॉग एक्स हमारा होता है 1, तो ये हो गया, सॉरी एक्स होता है एक्स ई की पावर 1/2 एक्स इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या होगा हमारा, सो hence the complete solution is y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई एक्स ई 1/2 एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो क्यू एक्स होता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो क्यू एक्स है सी प्लस C1 प्लस C2/x इंटू एक्स ई की पावर 1/2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस C3। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमको पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² d2y/dx² प्लस 3x dy/dx प्लस y इक्वल टू 2/1 - x का होल स्क्वायर। तो हम इसको करते हैं लिख करके। तो सॉल्यूशन टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x² d2y/dx² प्लस 3x dy/dx प्लस y इक्वल टू 2/1 - x का होल स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो अब सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन में यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, P0 इक्वल टू x², P1 इक्वल टू 3x एंड P2 इक्वल टू 1। यहाँ से ये 1, यहाँ से 3x और यहाँ से ये x²। तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस हम क्या करेंगे, तो द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस दैट इज सेकेंड डिग्री का है तो P2 से स्टार्ट करेंगे, -P1 प्लस P0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से P0 इक्वल टू 2x एंड P0 इक्वल टू 2। यहाँ से P1 इक्वल टू कितना है 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर। तो P2 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, P2 इक्वल टू 1 माइनस P1 ये रहा 3 माइनस 3 प्लस यहाँ से आया 2, तो ये लिखा हमने 2 विच इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ सेटिस्फाइड। तो ये जब हम संतुष्ट हो गई तो इसका मतलब हैंस द इक्वेशन इज एग्जैक्टनेस। तो अब इसका हम फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे। तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, द फर्स्ट इंटीग्रल इज P0 dy/dx प्लस P1 माइनस P0 इंटू y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x² का 1 - x का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस C1। अब हम इसमें वही इसको रखेंगे, तो ये हमारे पास में
अब यहाँ पर हमने P0 की वैल्यू रखी विच इज़ x³ dy अपॉन dx प्लस P1 माइनस P0 डैश रखा, तो उसको सिंप्लीफाई किया तो वो x आया इंटू वाई, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में किया था। और 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर ले जाके -2 हो जाएगा, और उसको -2 + 1 से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 और माइनस एक्स का -1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्लस आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस C1 और dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर ये x³ की जगह यहाँ पर x² था, सॉरी, मैं यहाँ पर 1 अपॉन एक्स सॉरी बच्चों, मेरा वीडियो थोड़ा धीरे चल रहा है, डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहती हूँ। x² dy अपॉन dx ये यहाँ पर आएगा, तो ये जब हमने इसको डिवाइड किया तो 1 अपॉन एक्स इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन x² 1 माइनस एक्स प्लस C1 अपॉन x² विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारे पास में इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू e की पावर ऑफ log x विच इज़ इक्वल टू x। हैंस जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² 1 माइनस एक्स प्लस C1 अपॉन x² इंटू डी एक्स इंटू एक्स, एक एक्स और आ जाएगा यहाँ पर ये वाला, प्लस C2 विच इज़ इक्वल टू, अब हम इसको खोलें तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस C अपॉन x² इंटू डी एक्स प्लस C2 विच इज़ इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन log x होता है प्लस फिर इसका हो गया log ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू -1 प्लस C1 यहाँ पर ये C1 अपॉन x², तो यहाँ पर ये C1 log ऑफ x, ये यहाँ पर x आएगा प्लस C1 अपॉन x प्लस C1 log x प्लस C2। तो इस तरह से हमारे पास में क्या सॉल्यूशन हुआ, y इंटू एक्स इक्वल टू log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस C1 log x प्लस C2। तो ये हमारे पास में जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी उसका आंसर हुआ। अब हमारा तीसरा सवाल है, ये sin x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0। अब हम इसको हल करेंगे, तो सॉल्यूशन नंबर 3, तो सॉल्यूशन नंबर 3 हमारे पास में क्या हुआ, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो हमारे पास में है साइन ऑफ एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ट्वाइस वाई साइन एक्स इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास में क्या है,
ये इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जहाँ पर कि अब हम यहाँ पर P0 इक्वल टू कितना है? साइन एक्स, P1 इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स एंड P2 इक्वल टू 2 ऑफ साइन एक्स। यहाँ से ये साइन एक्स और ये 2 ऑफ साइन एक्स। तो हम यहाँ पर हमारे पास P0 डैश निकालें तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, P0 डबल डैश निकालेंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स, P1 डैश निकालेंगे अगर हम तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस ऑफ साइन एक्स। तो हमारे पास जो एग्जैक्टनेस की कंडीशन होती है वो लिखेंगे अब हम। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है? P2 अगर सेकंड डिग्री का है, सॉरी सेकंड ऑर्डर का है तो P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इक्वल टू 0। दैट इज P2 लिखा हमने यहाँ पर ट्वाइस ऑफ साइन एक्स माइनस P1 डैश हमने लिखा यहाँ से ये रहा साइन एक्स प्लस P0 डबल डैश यहाँ से लिखा ये हमने माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 हो गया, इज सेटिस्फाइड। Hence the equation is exact. So the first integral is अब जो हमारा पहला इंटीग्रल है वो क्या होगा हमारे पास में? P0 dy अपॉन dx प्लस P1 माइनस P0 डैश इंटू वाई इक्वल टू C1 और P0 की वैल्यू रख दी हमने साइन एक्स dy अपॉन dx माइनस P1 माइनस P0 डैश को जब हमने रखा यहाँ पर और सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू C1। अब इसको हम ये क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दिख रही है हमको तो हम इसको डिवाइड कर देंगे साइन एक्स से और dy अपॉन dx माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू C1 अपॉन साइन एक्स और dy अपॉन dx माइनस ट्वाइस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स वाई इक्वल टू C1 कोसेक एक्स। अब ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉट एग्जैक्टनेस, ठीक है। तो अब हम इसमें वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या था? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स। तो ये पी एक्स हमारा क्या है? कॉस एक्स अपॉन माइनस में कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू सॉरी डी एक्स। यहाँ पर आ गया ये डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई की पावर -2 लॉग साइन एक्स। कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स इंटीग्रल विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारे पास में। तो हेंस द सॉल्यूशन इज तो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या हुआ? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू C1 ये वाला फंक्शन C1 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस C2 which is equal to minus of 1/2 C1 cosec x
कॉट एक्स, ये आप इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, कई सारे इंटीग्रल आप 11th-12th में कर चुके हैं। तो इसका इंटीग्रल ये होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 1/2 1/2 C1 log ऑफ 10x/2 प्लस C2 और y इक्वल टू -1/2 C1 कॉस ऑफ एक्स। जब इस कोसेक स्क्वायर को इधर डिवाइड किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस 1/2 C1 साइन स्क्वायर एक्स log 10x/2 प्लस C2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा जो है आंसर आएगा। इस तरह से जब भी कोई आपको nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई और पिछली वीडियो में भी जो मैंने आपको समझाया था। थैंक यू।